Hello everyone, welcome back in my new class. So today I'm going to teach you exponent part 4. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सपोनेंट का पार्ट 4. इसके पहले मैंने पार्ट 3 अपलोड कर दिया है. पार्ट 1 में हमने देखा था एक्सपोनेंट के बारे में, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है. फिर हमने उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था. टुडे आई विल कंटिन्यू दिस क्लास. आज मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी और आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. थोड़े बेसिक भी हो सकते हैं, थोड़े बेसिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, बट आप अगर फॉर्मूला याद होगा, आपको आपने अच्छे से वो वीडियो देखी होगी, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो मेरे साथ ही आप लोग भी सॉल्व करिएगा. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 लिखा है 2 to the power 5 into 2 to the power 3. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई होप कि आपको याद होगा. a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में इनटू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि बेस एज इट इज आप यहाँ पे लिख लेंगे और ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. यानी 5 और 3 ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8. अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ आपको ये इसमें देखना है कि बेस क्या है, दोनों इक्वल है. अब बेस आप यहाँ पे लिख लीजिए और ऊपर के पावर को क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे. ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. इसमें लिखा है 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8. अब मैटर ये नहीं करता है कि सिर्फ दो ही बेस हो, नहीं, बेस कितने भी हो सकते हैं. मैटर ये करता है कि बेस आपका इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब आपको दिख रहा था यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. अब आप यहाँ देखेंगे इसका भी बेस इक्वल है 3 3 3. ठीक है, अब आप देखेंगे पावर आपकी अलग अलग है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. और बेस कितने टाइम में लिखा हुआ हो, एक टाइम आप बेस यहाँ पे लिख लेंगे. अब ऐड करेंगे 2 और 4 कितना हो जाएगा 6. 6 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14. 3 टू द पावर 14. ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5. मैंने आपको ऊपर क्या बोला था, बेस सेम होना चाहिए. इसमें आपको बेस सेम दिख रहा है, नहीं, बेस सेम नहीं है. एक जगह यहाँ पे 2 लिखा है, एक जगह यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन आपको पावर इसकी सेम दिख रही होगी. देखिए इसमें पावर सेम नहीं थी, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ 2 4 8. बट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी इसकी क्या है, पावर सेम है. तो इसके लिए मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था. एक बार फिर से वो फॉर्मूला देखते हैं. मैंने बताया था कि a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, यानी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे. जैसे देखिए ये बेस अलग है, ये भी बेस अलग है, ये पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 5. एक ही बार आप पावर लिख लेंगे. अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द पावर 5. अगर आप चाहें तो इसको और 6 इंटू करके आप दे सकते हैं आंसर. मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे इसको करते हैं. नहीं तो आप डायरेक्ट बस इतना लिख दीजिए 6 टू द पावर 5, ये आपका हो गया आंसर. अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, यही आपका रहता है a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 5. तब आप समझ जाते हैं कि ये इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे. बट यहाँ पे क्या है, a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4. ये बेस अलग हो गए हैं, पावर सेम हो गई है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. a इंटू बी हो जाएगा. ठीक है, अगर बीच में आप कोई साइन नहीं लगाते तो उसका मतलब है कि इंटू है, a इंटू बी और ऊपर क्या लिख लेंगे 4. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे. अगर आपका बेस सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. चाहे वो कितने टाइम्स भी दिया हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही टाइम हो, नहीं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी टाइम दिया हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो आप क्या करेंगे, नीचे की जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर एज इट इज आप लिख लेंगे. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 टू द पावर 15 डिवाइड 6 टू द पावर 10. यानी पहले हमने देखा मल्टीप्लाई, अब हम देखेंगे डिवीजन. डिवीजन में आपका रूल क्या था कि अगर a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n दिया है तो आप इक्वल टू क्या करते हैं, a टू द पावर m माइनस n. यानी बेस सेम हो और आपकी पावर अलग अलग हो, तो पहले मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा था, डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है, आप घटा देते हैं. ठीक है, अब देखिए आप बेस एज इट इज लिख लीजिए,
पावर क्या करेंगे आप 15 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या किया है मैंने क्या किया, बेस ऐसे ही लिख लिया और 15 माइनस 10, तो जब आप 15 में से 10 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 5। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस आप ऐसे ही लिख लेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई रहता तो क्या करते हैं 10 में 5 प्लस कर देते हैं, बट डिवीजन है तो क्या करेंगे 10 में से 5 माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्क्वायर डिवाइड 3 स्क्वायर, आपको दिख रहा है बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ठीक है, अगर बेस अलग है और पावर सेम है, यानी a टू दी पावर m डिवीजन b टू दी पावर m, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग है, तब आप क्या करेंगे इन दोनों का डिवाइड करेंगे और जो पावर रहेगी उस पावर को एक बार लिख लेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं समझे होंगे तो एक बार क्वेश्चन देखिए, आप क्या करेंगे कि 6 डिवाइड 3 और पावर हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए 6/3, यही डिवीजन का साइन दिया हुआ है तो यही होता है 6/3 और पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। समझ गए आप, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे ये कैंसिल करते हैं। तो जब आपका 6/3 आ गया, आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, तो 3 से आप कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसको देखिए ये 9 डिवाइड 3, ठीक है, या 9 स्क्वायर है, डिवीजन है 3 स्क्वायर, आपको दिख रहा है बेस अलग अलग है, पावर सेम है, आप लिख लीजिए 9/3। ये डिवीजन है तो डिवीजन तो ऐसे ही आप दिखाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स 3 टाइम्स, यानी क्या हो गया 3 स्क्वायर। आगे देखते हैं और दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्क्वायर की होल पावर लिखी हुई है क्यूब। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर इस पे यहाँ पे है आपका पावर और उस पे भी एक पावर लगी हुई है, तो आप क्या करते थे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, तो ये पहले आप बेस ऐसे ही लिख लीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजें एक एक आपको पार्ट समझाया जा रहा है, बट जब आप करते हैं सिंप्लीफिकेशन तो ये क्या होगा कि जो जितना मैंने पढ़ाया वो ऐड करके पूरा आ जाएगा एक ही साथ। तो अगर आपको ये फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप यूज करके सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 8 ऐसे ही आप लिख लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, 8 टू दी पावर 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 6/2 टू दी पावर क्या दिया है 6, और यहाँ पे 7/2 टू दी पावर 3। अगर किसी की पावर दी हुई है, जैसे इन दोनों की ये पावर 6 दी हुई है, तो ऊपर की भी पावर 6 हो जाएगी, नीचे की भी पावर 6 हो जाएगी। जैसे a/b टू दी पावर m दिया है तो इसकी भी पावर m है और b की भी पावर m है। कहने का सेंस ये है कि जैसे ये 6/2 दिया है और इसकी होल पावर 6 दी है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की पावर 6 है। आप 6 का अलग से 6 लिख लीजिए और 2 का अलग से 6। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को आप करेंगे 6 टाइम्स, 3 4 5 एंड देन 6, सॉरी then 6 and again 2 का 1 2 3 4 5 6 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 36, देन 36 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 6 टाइम 36 को 6 3 एंड 6 3 जा 18 और 3 प्लस करेंगे 21। ठीक है, अब 2 16 हो गया। अब अगेन आप 6 टाइम करिए, देखिए एक मिनट मैं नीचे कर लेती हूँ, ऊपर जगह नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 16 का 6 टाइम करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी हो गया आपका 3, देन 6 1 जा 6 और 3 प्लस करेंगे 9, 6 2 जा 12, 1 2 9 6। अगेन 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे 36, 6 कैरी कितना हो गया 3, देन 6 9 जा 54, 54 में 3 प्लस करेंगे 57, ये 7 हो गया, कैरी कितना है 5, 6 2 जा 12 और 5 प्लस करेंगे 17 यानी 7, फिर कैरी कितना हो गया 1 और 6 का 1 टाइम करेंगे 6 और 1 प्लस करेंगे 7। अगेन आपको 6 टाइम करना है। ठीक है, 6 का 6 टाइम मल्टीप्लाई 36, कितना कैरी हो गया 3, देन 6 7 जा 42, 42 में 3 प्लस करेंगे 45 यानी यहाँ हो गया 5 और कैरी कितना हो गया आपका 4। अगेन 6 7 जा 42, 42 में आप 4 प्लस करेंगे 46, यहाँ हो गया 6 और कैरी कितना हो गया 4।
अगेन 6 7 जा 42 और 42 में 4 प्लस करेंगे 46, यानी आपका आंसर आ गया 4656। ठीक है, अब आप 2 का देखिए, 2 का 2 टाइम 4, 4 का 2 टाइम 8, 8 का 2 टाइम 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। ये हो गया आपका आंसर। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा दे, इतना बड़ा भी दे सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे ही निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए 6 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका लिखा है 7 अपॉन 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 7 क्यू अपॉन 2 क्यू, 7 का क्यू करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड देन 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 7 का 7 टाइम 49, 49 का 7 टाइम करेंगे 343 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार, 343। देन 2 का 2 टाइम 4, 4 का 2 टाइम 8, यानी 343 अपॉन 8। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था कि वो एक छोटे छोटे पार्ट है, हर फॉर्मूले को आपने यूज करके एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगाए। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि कई फॉर्मूला एक ही साथ यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था, इसमें आप क्या कर रहे थे कि अगर मान लीजिए 7 स्क्वायर की पावर 3 है तो इसका क्या कर रहे थे, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 डिवीजन 7 क्यूब। अब आपने देखा था कि अगर बेस सेम है और ये ऊपर का पावर अलग अलग है और बीच में डिवीजन दिया है, तो आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यानी इसमें दो फॉर्मूला यूज हुआ। एक में आपने देखा कि इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आपने देखा कि डिवीजन है तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले आपने एक क्वेश्चन में यूज किए। अब इसमें देखिए पहले आपको क्या दिया हुआ है, डिवीजन दिया है। आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये दोनों पावर सेम है, सॉरी आपको दिख रहा है कि ये दोनों बेस क्या है, सेम है, तो आप बेस एज इट इज लिख लेंगे। इसमें से इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 20 माइनस 15, तो जब आप 20 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, ये इंटू 3 नहीं है, यहाँ पे 2 क्यूब है। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें से माइनस हुआ, क्या हो गया 2 टू द पावर 5 इनटू क्या दिया है 2 क्यूब। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में इनटू दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप बेस एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप पहले सॉल्व किए होंगे तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा, ये मिसप्रिंट हो गया था, ये इंटू 3 नहीं है, ये इंटू 2 क्यूब है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बेस सेम है तो ऊपर का क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। इसमें आपने दो फॉर्मूला यूज किया। फर्स्ट वन वाज, पहला था जो उसमें था कि ये डिवीजन था तो इसमें से इसको क्या करना था, माइनस करना था। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सिंप्लीफिकेशन आएंगे जिसमें कई सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अब तक हमने दो क्वेश्चन देखा जिसमें दो फॉर्मूला यूज किया, बट जरूरी नहीं है कि दो यूज हो, 3 4 कई फॉर्मूले आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको बेस पता होगा तभी आप फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये यहाँ पे स्क्वायर दिया फिर यहाँ पे क्यूब दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप वही पता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आगे आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। बाकी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।